जय मां शमशान तारा, 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 जय मां शमशान तारा देवी, जय मां शमशान तारा देवी, जय मां शमशान तारा की, जय मां शमशान तारा, जय मां शमशान तारा, जय मां शमशान तारा, जय मां शमशान तारा, जय मां शमशान तारा की, जय मां शमशान तारा, जय मां शमशान तारा, जय मां शमशान तारा की, जय मां शमशान तारा की। जी आप आगे कहाँ ले आए? तुम जो मंजिल पाना चाहती हो उसका मार्ग यहां से होकर जाता है। आओ, घबराओ नहीं, स्वर और नजरें दोनों नीचे रखना। जय मां शमशान तारा देवी, जय मां शमशान तारा की, जय मां शमशान तारा की, जय मां शमशान तारा की। वाह! कौन है यह आदमी जिसने हमारी तपस्या को भंग किया? भस्म कर दो इसे। क्षमा महाराज, क्षमा। महाराज, ये तो एक पीड़ित भक्त है जो अपनी समस्या लेकर आपके पास आई और जिसका समाधान आप ही दे सकते हैं महाराज। कर्ण पिशाचनी, जानती भी है तू कि कर्ण पिशाचिनी क्या होती है? महाराज, मैंने तो उन्हें सब कुछ। वो एक प्राकृतिक प्रेत आत्मा है जो हर सवाल का जवाब जानती है, यानी याक्षिनी, जिसे युगों पहले स्वर्ग से निष्कासित किया गया था। आज भी उसका अस्तित्व उन लोगों के लिए है जो उसे मानते हैं, जो उसकी तपस्या करना चाहते हैं, जैसे कि हम। ये तो कोई भी अज्ञानी बता देगा, किंतु कर्ण पिशाचिनी की शक्ति जानती है तू? कर्ण पिशाचिनी अपने आप में एक शक्ति है जो हर सवाल का जवाब जानती है। सही गलत, अच्छा बुरा। सही गलत, अच्छा बुरा, जो तुझे तेरे कानों में खुसफुसा कर कहेगी। किंतु इस तपस्या का कारण? महाराज, ये कालिंदी राजपूत है, शहर के मशहूर जौहरी पुरुषोत्तम राजपूत की सबसे बड़ी बहू। उनके 3 बेटों में से सबसे बड़े बेटे रवि की पत्नी, जो कल तक संयुक्त राजपूत परिवार का एकमात्र केंद्र थी। पूरे घर की बागडोर, सबका सम्मान और आदर सिर्फ कालिंदी के लिए ही था। एक देवी का स्थान था उसका घर में। था सुरभि के आने से सुरभि मेरे सबसे छोटे देवर अनुराग की नई ब्याहता पत्नी है। जब से वो मेरे घर में आई है, अपनी मीठी मीठी बातों से, चापलूसी हरकतों से सब पर जादू करके रखा है उसने। हर कोई बस दिन रात उसी का गुणगान गाता है। सुरभि ऐसी, सुरभि वैसी, सुरभि इतनी प्यारी है, उसके जैसा तो कोई नहीं। मानो सब कुछ वही हो और मैं कुछ भी नहीं। और तू सुरभि का रहस्य जानती है? तुझे पता है कि सुरभि का रहस्य क्या है? एक पुराना रिश्ता, एक पुराना संबंध जो टूट गया था। उस कर्ण पिशाचिनी की सहायता से तू इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहती है। हाँ, ताकि घर वालों को उसकी असलियत पता चले कि जिसे वो इतनी महान देवी मान रहे हैं ना, वो देवी नहीं है, बल्कि चापलूसी करने वाली मामूली इंसान है। महाराज, आप बदले में चाहे जो भी कुछ है मांग लीजिए, लेकिन कर्ण पिशाचिनी को बुलाने का रहस्य मुझे बता दीजिए। महाराज, मैं सब कुछ कर लूंगी, आप जो भी कहेंगे, लेकिन मैं अपने से कम योग्यता, कम उम्र वाली, कल की आई हुई लड़की से अपमानित नहीं होना चाहती। मुझे उस घर में मेरा खोया हुआ स्थान वापस चाहिए।
कालिंदी। अरे कालिंदी, सुबह सवेरे तुम्हें कहाँ चली गई थी? कुल गुरुजी के साथ कुल मंदिर गई थी और उन्हीं की आज्ञा से बाबूजी के स्वास्थ्य के लिए आज जाप करने वाले। जाप? घर के नीचे जो काली कोठरी है वहीं 21 दिन का कड़ा जाप है और कहते हैं उसे करने से बाबूजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन भाभी, उस कोठरी में तो बहुत अंधेरा है। मैं जानती थी कि तुम बीच में जरूर बोलोगी, क्योंकि तुम अकेली तो हो इस घर की शुभचिंतक। मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए मेरे रास्ते में मत आओ, समझी? सुरभि बेटा, तू इसके बात को अपने दिल पे मत ले। मैं भी देख रही हूं कि पिछले कई दिनों से ना जाने कालिंदी को क्या हुआ है। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा। तू चिंता ना कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कर्ण पिशाचिनी यज्ञ 21 दिन की कड़ी तपस्या है, लेकिन घर में किसी को भी इसकी भनक तक नहीं पड़नी चाहिए, वरना यक्षिनी आने से पहले ही लौट जाएगी। यंत्र, माला, कटार, बूटिका अथवा कमरे में बीचों बीच तुझे इस कपाल के बने दिए को जलाना है और इस दीपक को 21 दिनों तक अखंडित रखना है। ध्यान रहे, दिया बुझा मतलब तेरी तपस्या असफल। ओम ह्रीं कर्ण पिशाचिनी माय कर्णाय कथय भट स्वाहा। ओम ह्रीं कर्ण पिशाचिनी माय कर्णाय कथय भट स्वाहा। अपनी साधना में कोई भी कसर मत छोड़ना। जितनी गहरी तेरी भक्ति होगी उतनी ही कर्ण पिशाचिनी की शक्ति होगी। आज 8 दिन हो गए हैं, कालिंदी ना ही अपने कमरे से बाहर आई है, ना किसी को अपने कमरे में ले रही है। पता नहीं ऐसा कौन सा जाप चल रहा है। रवि, तुमसे कुछ बात हो गई उसकी? मां, आप तो जानती हैं कि मुझसे कहां कुछ कहती है, और जब भी उससे कुछ पूछता हूं बस अपनी कसम दे देती है। दी का कहना है कि उनके अलावा अगर कोई भी यज्ञ देखेगा तो सारी की सारी तपस्या भंग हो जाएगी, इसीलिए एक रहस्य है। ये सब कुलगुरु की बातों में आने का नतीजा है। बाबूजी का इलाज डॉक्टर्स करेंगे और ये सब तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता है। मैं कुछ कहूं? हाँ सुरभि, कहो। माना कि आजकल के जमाने में ये सब करने पर लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन दिल से निकली हुई दुआ आज नहीं तो कल कबूल होकर ही रहती है।
भक्ति की शक्ति को कभी कम नहीं समझना। ओम ह्रीं कर्णा पिशाचिनी कर्णाय कत्तः भट्ट स्वाहा। ओम ह्रीं कर्णा पिशाचिनी कर्णाय कत्तः भट्ट स्वाहा। और जब आखिरी बार तू इस मंत्र का उच्चारण करेगी तब एक शक्ति का आभास होगा। कत्तः भट्ट स्वाहा। मेरी 21 दिन की तपस्या पूरी हो गई है। अब तो मेरे सामने प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। ध्यान रहे, अगर दिया बुझा तेरी तपस्या असफल। प्रकट हो जाइए माँ, अपने भक्त के सामने। मेरे सामने प्रकट होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? बोलो, क्या जानना चाहती हो तुम? वो मेरी छोटी देवरानी है ना, उसकी शादी 1 साल पहले कहीं और जुड़ी थी, लेकिन अचानक वहां से रिश्ता टूट गया और उसके घर वालों का कहना है कि लड़के वालों ने दहेज मांगा था इसलिए रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि असली बात क्या है, मुझे बता दीजिए, उसका राज क्या है, बताइए ना मुझे। जब वो 19 साल की थी ये लो सुरभि, आज से घर की चाबियां तुम संभालोगी। घर की चाबियां? मैं नहीं मम्मी जी, इन पर सिर्फ बड़ी दीदी का हक है। नहीं, तुम जानती हो ना, कालिंदी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और निर्जा वो तो किसी काम की नहीं है। एक तुम ही मेरी होनहार बहू हो जो ये कर सकती है, तो आज से ये चाबियां तुम्हारे पास। भाभी, वो
मम्मी बस घर का भार संभालने से पहले अपना भार तो हल्का कर लो। मतलब अजय माथुर कौन था? सुरभि? कालिंदी, ये कैसा सवाल है? कौन है ये अजय माथुर? आपकी चहेती लाडली का पहला पति। हाँ, मैंने और अजय ने भागकर शादी की थी, लेकिन तब मैं सिर्फ 19 साल की थी। प्यार, भरोसा, रिश्ते, इन सब की समझ नहीं थी मुझे। नादानी में मैं उसकी बातों में आ गई थी, लेकिन जैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं अगले दिन अपने घर पे लौट कर आ गई। और बात को दबाने के लिए इसके घर वालों ने इसका रिश्ता कहीं और जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी तरह अंधे नहीं थे। उन्हें जैसे इसकी शादी के बारे में पता चला, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। और देखो, हंसे हम। अनुराग, मैं तुम्हें सब कुछ सच-सच बताना चाहती थी, लेकिन माँ ने मुझे रोक दिया था। उन्होंने मुझसे कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगी तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। अनुराग, वो मेरी जिंदगी की गलती थी। मैंने अगर किसी से प्यार किया तो सिर्फ तुमसे किया। अनुराग, इसके घर वालों को फोन करके बोल दो कि इसे आकर ले जाए। बाबूजी के कमरे में तिजोरी है, जाओ जाकर लूट लो। तो बाबूजी के कमरे में एक खुफिया तिजोरी है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इतने पैसे, गहनों का अकेले क्या करोगे बाबूजी? तिजोरी के कोड का पता तो लगाना ही पड़ेगा। एक बार ये कोड मेरे हाथ आ जाए तो बस। कालिंदी, तेरी किस्मत का दरवाजा अब खुलने ही वाला है। सब ठीक है भाभी, कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। भाभी की साड़ी में आग लग गई थी, बस मैंने बुझा दी।
सुरभि, तुम कहीं नहीं जाओगी। जो बहू घर से निकाले जाने के बाद भी उस घर को, वहां के घर वालों को अपनी जान पर खेलकर बचाए, उसे घर से निकालना पाप है, बहुत बड़ा पाप है। माँ, बाबूजी, सुरभि के अतीत की वजह से उसके आज को बर्बाद मत कीजिए। उसे मत जाने दीजिए। हाँ सुरभि, तुम कहीं नहीं जाओगी, यही तुम्हारा घर है। कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति का मंत्र। क्यों, क्या हुआ? ये काया उलट पुलट कैसे? महाराज, वो मेरी भूल थी। ईर्ष्या और लालच में मैं भटक गई थी, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। सुरभि का सोने जैसा दिल मैं देख चुकी हूँ। महाराज, वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है। वो तो मेरा मस्तिष्क गोल गोल मत घुमा। जो बोलना है ठीक ठीक बोल, बोलना। महाराज, कोई ऐसा जाप या मंत्र बताएं जिससे कर्ण पिशाचिनी चली जाए। अब हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मूर्खों, कर्ण पिशाचिनी आती तो तुम्हारी इच्छा से है, तुम्हारी इच्छा से, किंतु जाती वो स्वयं की इच्छा से है। ते छुटकारा पाना असंभव है, असंभव। पर महाराज, कोई तो उपाय होगा। है, केवल एक उपाय है। क्या महाराज? तेरी मृत्यु। तू मरेगी, हो जाएगी, किंतु जब तक तू जीवित है वो तेरे हर चाहे अनचाहे प्रश्नों का उत्तर अपने स्वभाव में देती रहेगी। किंतु तेरा उससे मोक्ष पाना, उससे मुक्ति पाना संभव है, असंभव। वो अघोरी तुम्हें जानबूझ के भटका रहा है। मेरा ज्ञान कहता है, कपाल में इस जलते दिए को अगर हमने बुझा दिया, कर्ण पिशाचिनी खुद ब खुद गायब हो जाएगी। अब गई कर्ण पिशाचिनी। अब नहीं आ गई, अब नहीं आ सकती,
अब ये करण पिशाचिनी वापस नहीं आ सकती। ये कोई भ्रम है। ये कैसे हो सकता है? जो पूछा उसका जवाब। इसके साथ वही हुआ जो घर के बाकी सदस्यों के साथ होगा। पहले मुझे बुलाया, फिर ठुकराया। इस अपमान का बदला तुझे ही नहीं, तेरे पूरे परिवार को देना होगा। उनके हर सवाल का फिर सब टेढ़ा जवाब दूंगी कि उनका सर्वनाश हो जाएगा। उमा, कभी कभी सोचता हूं मेरी बीमारी तुम सब पर एक बोझ तो नहीं बन गई। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप हम पर कभी बोझ हो सकते हैं? तेरा परिवार तुझे मारना चाहता है, क्योंकि जब तेरी जान जाएगी तब उनकी जान में जान आएगी। तो तुम सब मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो ताकि ये बला टले? क्या? ये आपसे किसने कहा? सुनिए अजी, सुनिए। पता नहीं आज इनको क्या हो गया जो ऐसी बातें कर रहे हैं। तेरा परिवार तुझे मारना चाहता है। बाबूजी, बाबूजी, नहीं नहीं, बाबूजी आपके पीछे। नहीं, तुम ऐसे कुछ नहीं करोगी। बाबूजी, बाजी, बाजी। बाबूजी, ये तो शुरुआत है। अनुराग, बाबूजी की वसीयत के हिसाब से उनकी सारी जायदाद हम तीनों भाइयों में बराबर बटेगी। और बाबूजी ये काम रवि भैया को सौंप कर गए। आपको क्या लगता है, क्या रवि भैया हम दोनों के साथ वही इंसाफ करेंगे जो बाबूजी चाहते थे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे रवि भैया पर पूरा भरोसा है मुझे, बहुत प्यार करते हैं हम दोनों भाइयों को। सुनिए,
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? बाबूजी की हत्या के बारे में। क्या? रवि भैया तुम दोनों को मार डालेगा पैसों के लिए। नहीं, वो हम दोनों को जान से मार देगा। क्या? कौन? पर बाबूजी की मौत तो हादसा थी, उन्हें कौन मारेगा? तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे पिताजी का खून किया है पैसों के लिए। नहीं, आप उसकी बातों में मत आना, वो झूठ बोल रही है। रवि भैया कल शाम को तुम दोनों को मार डालेंगे। कल शाम को रवि भैया जायदाद के लिए हम दोनों को मार देगा, और इससे पहले वो कुछ करे हमें कुछ करना होगा। अनुराग और अनय ने बाबूजी को सीढ़ी से गिराया, उन्होंने बाबूजी को मारा है। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। चल रवि भैया, रवि भैया। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, वो आपसे झूठ बोल रही है, आपको अपने वश में लाना चाहती है। उन दोनों ने बाबूजी को पैसों के लिए मारा है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अनय, अनुराग, रवि भैया, रवि भैया, रवि भैया, नहीं, कमीने, तुम दोनों औलाद के नाम पे कलंक हो। पहले बाबूजी को, मुझे क्या किया तूने? बोल, अपने ही भाई पे गोली चलाई। डायन, और कितनों को मारेगी? जो पूछा उसका उत्तर। बोल, तूने क्यों किया ये? नहीं माँ जी नहीं, अभी आप कोई भी सवाल मत पूछिए, कुछ भी मत पूछिए। निर्जा चाहती है कि तेरे दोनों बेटे मर जाए। तूने भड़काया मेरे बेटे को जायदाद के लिए, और उसके बाद अपने ही भाई को मारने के लिए। क्या की तू? पहले रवि को मारा और अब तू अनुराग को मरवाना चाहती है। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। माँ, नहीं, चुप हो जाइए, कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये सब कुछ झूठ बोल रही है, सब कुछ झूठ बोल रही है। वो अपने वश में करना चाहती है। हाँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, तुम बोलो, तुम झूठ बोल रही हो। कि मेरा परिवार तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से। तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई? सुरभि, मैं तुम्हें अपना सच बताना चाहती हूँ, जो मैं सिर्फ मंदिर में ही कह सकती हूँ। मंदिर में? क्यों? ऐसा क्या है भाभी, आपको किस चीज से डर है? कर्ण पिशाचिनी से। तुम नहीं जानती, लेकिन मुझे तुमसे बहुत जलन होने लगी थी, इसलिए मैं तांत्रिक के पास गई और उसी ने मुझे कर्ण पिशाचिनी को बुलाने का उपाय बताया। मैं भूल गई थी कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो मेरे ही घर वालों के साथ हो रहा है, मेरे ही अपनों के साथ हो रहा है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन सुरभि,
मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे सबके लिए माफ कर दो। भाभी, आप ऐसे मत बोलिए। आजकल के जमाने की यही समस्या है ना भाभी, हम दूसरों की कही सुनी बातों को लेकर अपनों पर शक करने लग जाते हैं। भाभी, इस बुराई का अंत तभी होगा जब हम अपनी मन की आंखों का विश्वास करेंगे, ना कि किसी के कहे हुए झूठ पर। इसकी शुरुआत मैंने की थी और अब इसका अंत भी मुझे ही करना होगा। हमें करण पिशाचनी को मारने का उपाय मिल गया है। वो आज मैं महाज्ञानी तांत्रिक के यहाँ पे गई थी और उन्होंने मुझे ये गंगा जल दिया है मंत्र पढ़कर। उन्होंने कहा है कि अगर इसे हम मुक्ति मंत्र पढ़कर वो कपाल का अखंडित दिया बुझा देते हैं तो हमें और हमारे परिवार को इस करण पिशाचनी से मुक्ति मिल जाएगी। ये उसको ही करना पड़ेगा जिसके लिए उसे बुलाया गया है। जब तक तू जीवित है वो तेरे हर चाहे अनचाहे प्रश्नों का उत्तर अपने स्वभाव में देती रहेगी। कोई सवाल नहीं पूछेगा। सुना तुम दोनों ने? सुना तूने? ये भी एक सवाल है, अब इसका जवाब तू सुनेगी। तू अपनी दोनों देवरानी को मार डालना चाहती है। ले, मार डाल। मैं मारूंगी। नहीं भाभी, नहीं नहीं भाभी, छोड़ दो मुझे। ये तो उनके कहने पर हो रहा है भाभी। भाभी आप हमसे इतना प्यार करती हैं, हमको प्यार नहीं मानती। आप अभी मेरी बात को याद कीजिए। इस बुराई का अंत तभी होगा अगर आप अपनी मन की आवाज को सुनेंगी, ना कि किसी के झूठ को। अगर मानना ही तो आप अब मुझे भाइए। मार दो।
मुझे माफ कर दो सुरभि। तूने तो मेरी जान बचाई है। तुझे मारकर मैं इतना बड़ा पाप करने जा रही थी। मैं इतनी बड़ी पापी नहीं बनना चाहती, नहीं बनना चाहती। मुझे माफ कर दे। तेरा वजूद तब तक ही है ना जब तक कोई तेरी बात सुने। तो चाह, नहीं मानती मैं तेरी कोई भी बात। तुझे जो करना है कर, लेकिन अपने परिवार की रक्षा अब मैं खुद ही करूंगी। ये पवित्र अंबे माँ का सिंदूर हर सुहागन और उसके परिवार का रक्षा करता है। आज यही तेरा सर्वनाश करेगा। भाभी, जब तक लोभ और ईर्ष्या है, इंसान के प्रश्न समाप्त नहीं होने वाले। तू नहीं, कोई और सही।